हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेक्स और मैं हूं आपका दोस्त राजीव। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक ऑप्शन स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, वो भी स्टॉक ऑप्शंस में। और ये एक बाइंग स्ट्रेटजी होगा। जनरली मैं ऑप्शंस में सेलिंग का ही सलाह देता हूं और प्रिफर भी करता हूं, लेकिन बाय भी करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं ऑप्शंस में बाय नहीं करता, बाय भी करता हूं, लेकिन बहुत कम। और अगर आप स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हो तो सेलिंग तो बहुत ही महंगा है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारा मार्जिन चाहिए होता है। तो आज मैं स्टॉक ऑप्शंस में बाइंग स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूँ। और मज़े की बात ये है, ये जो स्ट्रेटजी है ये आप टेक्निकल एनालिसिस की मदद से कर सकते हो। तो वो क्या है, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अगर आप पहली बार हमारे चैनल देख रहे हो तो देन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में ये घंटी दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिल जाए। तो आज की जो स्ट्रेटजी है, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक लिस्ट प्रिपेयर करनी पड़ेगी। लिस्ट मतलब आप कौन सी ऑप्शंस में ट्रेड करोगे, क्योंकि ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए आप हर कोई स्टॉक में ट्रेड नहीं कर सकते इन द सेंस उसमें लिक्विडिटी ज़्यादा नहीं रहता है। हर स्टॉक में इतना लिक्विडिटी नहीं रहता है। तो उसके लिए आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी पड़ेगी जिसमें अच्छा खासा वॉल्यूम हो, मतलब लिक्विडिटी हो, ताकि आप बहुत आसानी से इसमें बाय और सेल कर सको। तो मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर किया, और ये लिस्ट मैंने कैसे प्रिपेयर किया इसका तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाया। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो एक बार देख लीजिए, लिंक आपको इधर आई बटन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने 45 स्टॉक्स का एक लिस्ट बनाया। ये जो स्टॉक्स है इसमें बहुत बढ़िया वॉल्यूम रहता है, इसमें लिक्विडिटी का कोई भी इशू नहीं रहेगा। तो इसमें से आप कोई भी स्टॉक उठा के इसमें ट्रेड कर सकते हो। तो ऐसा लिस्ट आपको सबसे पहले बनानी है, ठीक है। तो ये लिस्ट प्रिपेयर हो गई। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा बहुत होमवर्क करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज़ आसानी से मिल जाएगी, कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये जो होमवर्क है ये इतना टफ भी नहीं है, आप बहुत आसानी से ये वर्क कर सकते हो। आपको क्या करना है, जब भी मार्केट क्लोज होगा तब आपको टेक्निकल चार्ट देखना होगा। ये सारा जो स्टॉक्स है ना, ये सारा स्टॉक्स का आपको टेक्निकल चार्ट खोल के देखना होगा। इसमें आपको क्या देखना होगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे आप यहाँ से कोई भी एक स्टॉक ले लो। मैं ले लेता हूँ ये, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको ऐसे खुल के देखना होगा चार्ट, एसबीआई का चार्ट कैसा बना। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग एक चीज़ यहाँ पर ढूंढेंगे, हम लोग इसमें डॉजी कैंडल ढूंढेंगे, ठीक है। डॉजी कैंडल क्यों, डॉजी कैंडल एक इंडिसिसिव कैंडल होता है और ये एक रिवर्सल इंडिकेट करता है कि नहीं। तो हम लोग रिवर्सल ट्रेड लेने वाले हैं। तो वो क्या है, उसके लिए आपको एक डॉजी कैंडल देखना होगा, और अगर आप बुलिश रिवर्सल देख रहे हो तो उसके लिए कम से कम 3 बेरिश कैंडल देखना होगा। जैसे यहाँ पर बेरिश कैंडल है, लेकिन यहाँ पर डॉजी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो आपको ऐसा देखना होगा कि डॉजी कैंडल है कि नहीं। यहाँ पर भी जैसे 3-4 दिन बेरिश कैंडल है और उसके बाद डॉजी है, लेकिन डॉजी होने से भी नहीं होगा। मैं आपको दिखा दूंगा, एक परफेक्ट डॉजी कैंडल मिलने दीजिए। ओके, यहाँ पर है। जैसे यहाँ पर 3-4 दिन बेरिश कैंडल फॉर्म हुआ, उसके बाद एक डॉजी कैंडल आया है यहाँ पर, है कि नहीं। ये वाला एक डॉजी है और नेक्स्ट डे भी एक डॉजी भी फॉर्म हुआ। तो मान लेते हैं आपने ऐसे देखा, एक सेकंड, आप यहाँ पर देख रहे हो कि आज एक डॉजी कैंडल फॉर्म हुआ। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर आपने मार्केट क्लोज होने का बाद देखा कि एक डॉजी कैंडल फॉर्म हुआ, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, ये जैसे 3 दिन मार्केट गिरा, लगातार 3-4 दिन गिरा, और उसके बाद एक डॉजी फॉर्मेशन हुआ।
तो ये एक रिवर्सल का इंडिकेशन है। आपको ऐसा लगेगा कि मार्केट यहाँ से बाउंस करेगा, है कि नहीं, क्योंकि ये एक रिवर्सल कैंडलस्टिक है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, जैसे यहाँ पर डॉजी कैंडल है, सीधा आपको इसमें ट्रेड नहीं लेना है, आपको क्या करना है, इंतज़ार करना है। ठीक है, नेक्स्ट डे भी आपको देखना है किस टाइप का कैंडल फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पर नेक्स्ट डे भी डॉजी कैंडल फॉर्म हुआ है, कोई बात नहीं, आपको देखना है रिवर्सल के लिए कंफर्मेशन आपको कब मिलेगी, जब भी इस कैंडल का ऊपर जाके मार्केट सस्टेन करेगा। ठीक है, तो आप कंफर्मेशन के लिए आपको देखना है जिस दिन इस कैंडल का ऊपर जाके मार्केट क्लोज हो जाएगी, मतलब हाई ऑफ दिस कैंडल कितना है, लगभग 191। तो 191 के ऊपर जिस दिन क्लोजिंग देगा उसी दिन आपको ट्रेड लेनी है, बुलिश ट्रेड। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट डे देखते हैं क्या हुआ। ओके, नेक्स्ट डे देखो ये इस कैंडल का ऊपर और ये कैंडल का भी ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। तो आपको यहाँ पर एंट्री लेनी है। यहाँ पर कब एंट्री लोगे, आपको देखते रहना है। जैसे आपने ये स्क्रीन करके देख लिया कि यहाँ पर एक डोजी कैंडल बन चुका है, मैं कल इसमें ट्रेड लूँगा, तो कल भी नहीं बना, कल भी मतलब इसका ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, तो आपको पेशेंस रखना है। नेक्स्ट डे जब भी इस कैंडल का ऊपर क्लोजिंग देगा उस दिन आपको 3 बजे, हमेशा 3 बजे मार्केट क्लोज होने से हाफ एन आवर पहले आपको ये सारा जो आपने स्क्रीनर में स्टॉक मिला वो सब स्टॉक्स को खोल के देखना है, ऊपर जाके बंद हुआ या नीचे जाके क्लोज दिया। तो यहाँ पर जैसे ऊपर जाके मतलब अभी क्लोज होने वाली है, हाफ एन आवर बाकी है, आप 3 बजे देख रही हो, तो 3:15 के आसपास यहाँ पर आपको लॉन्ग ऑर्डर प्लेस करनी है। लॉन्ग ऑर्डर मतलब आपको जो एट द मनी कॉल ऑप्शन है उसको बाई करनी है। ठीक है, आपको ज़्यादा आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स को बाई नहीं करनी है, क्योंकि टाइम डिके होता है, इसीलिए आपको एट द मनी नहीं तो एकदम बिल्कुल जो नियर एट द मनी है, नियर आउट ऑफ द मनी, उसमें आप लॉन्ग पोजीशंस बनाओ। ठीक है, तो आपको 3:15 में ऑर्डर प्लेस करनी है। और आपको लेकिन स्टॉप लॉस का ध्यान रखना है, जिस दिन इस कैंडल का नीचे जाके क्लोजिंग देगा उस दिन आपको फिर एग्जिट करना है, तुरंत ही एग्जिट करना है, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही जरूरी है। ये रिवर्सल दिया, कंफर्मेशन भी दिया, लेकिन नॉट नेसेसरी कि ये ऊपर ही जाएगा। आपको स्टॉप लॉस मतलब सिक्योरिटी के लिए आपको तो स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड करना है। तो ट्रेड लेके आपको देखते रहना पड़ेगा, हर रोज़ आप इसमें देखिए, कम से कम 1-2 बार देखिए अपना पोजीशंस को कि इस कैंडल का नीचे जाके क्लोज तो नहीं हुआ। तो एनीवे वो तो स्टॉप लॉस हो गया, आपने यहाँ पर एंट्री ले ली, मतलब 195 का मान लो कॉल आपने बाई कर लिया। ठीक है, और स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा दिया, और नेक्स्ट डे देखो ये तो बहुत ऊपर गया, तो आप चाहो तो यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, तो ये तो एक रेजिस्टेंस है, तो इस लेवल पर भी आप एग्जिट कर सकते थे। तो यहाँ पर 196 से आपको 10 रुपये का प्रॉफिट, मतलब ऑप्शंस में तो आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा ही मिला होगा। तो आपको यहाँ पर एग्जिट करना चाहिए। अगर आपने नहीं किया तो फिर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहो। यहाँ पर जैसे इस दिन ऊपर जाके क्लोजिंग दिया तो ब्रेक इवन में लगा दो, और हमेशा कैंडल जब भी क्लोज होगा उस कैंडल का नीचे आपको नेक्स्ट डे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है। ठीक है, अगर आपने बहुत सारा लॉट्स में ट्रेड लिया तो यहाँ पर आप 50% प्रॉफिट बुक करो और फिर 50% के लिए स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ। तो ये जो पैटर्न है ना, ये क्या पैटर्न है, दिस इज नथिंग बट मॉर्निंग स्टार पैटर्न। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो है ये बहुत ही रिलायबल है, मुझे तो बहुत पसंद है टेक्निकल एनालिसिस में, और ये बहुत बढ़िया रिजल्ट भी देती है। तो ये बहुत आसान सा एक स्ट्रेटजी है, आप स्टॉक ऑप्शंस में स्पेशली ये स्ट्रेटजी अपना सकते हो। ऐसा नहीं है कि इंडेक्स में नहीं लगा सकते, इंडेक्स में भी अपना सकते हो, लेकिन इंडेक्स सिर्फ 1 या 2 इंडेक्स ही है ना, इधर निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो आपको ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा, है कि नहीं। तो स्टॉक ऑप्शंस में आपको बहुत सारा मौका ऐसे मिलता रहेगा। ठीक है, तो फिर आप
ऐसे भी बोल सकते हो, अगर ऐसे डॉजी कैंडल फॉर्म हुआ, फिर हम लोग ट्रेड लिया, फिर ये वापस नीचे आया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको कंफर्मेशन की इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये डॉजी कैंडल फॉर्म हुआ, ऊपर गया, आपको ट्रेड नहीं लेना है, उधर सस्टेन हो रहा है कि नहीं वो देखना बहुत एसेंशियल है, ठीक है। स्पेशली यहाँ पर क्लोजिंग देना तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर क्लोज हो रहा है तो ही आपको ट्रेड इनिशिएट करनी है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ऐसा फॉल्स मतलब सिग्नल भी मिलता है। यहाँ पर भी देखो, ये जो एक डॉजी कैंडल फॉर्म हुआ यहाँ पर, तो 4-5 दिन का डाउन ट्रेंड था, उसके बाद डॉजी फॉर्म हुआ, लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट डे में इसका ऊपर तो गया लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया, नीचे जाके ही क्लोजिंग दिया। तो यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी एक डॉजी काइंड ऑफ कैंडल है, लेकिन ऊपर नहीं जा पाया नेक्स्ट डे। तो आपको नेक्स्ट डे यहाँ पर मैं और एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर जैसे 2 डॉजी कैंडल बनाया, आपको मैक्सिमम 2 या 3 दिन ही देखना है। अगर बहुत दिन यहाँ पर ऐसे डॉजी कैंडल फॉर्म हो रहा है ना, तो फिर वहाँ पर एक कंसोलिडेशन जोन बन सकता है। तो वैसे में अगर आप ट्रेड लोगे तो यहाँ पर प्रीमियम डीके होगा, क्योंकि आप ऑप्शंस में बाई कर रहे हो, तो प्रीमियम डीके आपके लिए एक बहुत ही नुकसानदायक चीज़ है कि नहीं। तो आपको इसीलिए अगर 2-3 दिन से ज़्यादा कैंडल ऐसा डॉजी कैंडल फॉर्म हो रहा है, तो फिर आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है, सीधा इसको डिस्कार्ड कर दो, दूसरा कोई स्टॉक देखो, ठीक है। तो ये डॉजी कैंडल की मदद से आप बाइंग स्ट्रेटजी अपना सकते हो स्टॉक ऑप्शंस में, ठीक है। और एक दो मैं दिखाता हूँ, आप कोई भी स्टॉक ले लो, जैसे टीसीएस में भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये जो पैटर्न है ना, ये बहुत ही कॉमन टाइप का पैटर्न है, आपको हर जगह मिलता ही रहता है। तो ये टीसीएस भी मिलेगा, आई एम श्योर कभी ना कभी तो ऐसा फॉर्मेशन आपको मिल ही जाएगी। ओके, यहाँ पर ही देखो, यहाँ पर ही मिल गया। देखो यहाँ पर 3 दिन का बेरिश कैंडल है, उसके बाद एक बहुत बढ़िया डॉजी। ये तो एकदम परफेक्ट मॉर्निंग स्टार है, ठीक है। और आप मॉर्निंग स्टार नहीं, आप इवनिंग स्टार में भी ट्रेड ले सकते हो। ये तो मॉर्निंग स्टार हो गया, यहाँ पर जैसे इसकी ऊपर जाके क्लोजिंग दिया नेक्स्ट डे, तो आप यहाँ पर अगर ट्रेड लेते तो यहाँ पर भी आपको बहुत बढ़िया मुनाफा ही मिलता। तो ऐसे आप मॉर्निंग स्टार की मदद से ट्रेड ले सकते हो। देखते हैं कहीं पर इवनिंग स्टार कैंडल मिलता है कि नहीं, इवनिंग स्टार पैटर्न। इवनिंग स्टार तो अभी तक नहीं मिला, लेकिन ये बहुत कॉमन है, आपको मिलता ही है। यहाँ पर भी देखो एक मॉर्निंग स्टार है, ठीक है, यहाँ पर ज़बरदस्त गिरा, उसके बाद डॉजी 2 दिन डॉजी कैंडल फॉर्म हुआ, तो आपको थर्ड डे यहाँ पर एंट्री लेनी है। और उसके बाद यहाँ पर आपको ठीक ठाक ही मुनाफा मिलता है, इतना खास भी नहीं, लेकिन मुनाफा तो मिलता। और बाइंग के लिए आपको ऐसा स्ट्रेटजी चाहिए जिसमें आपको श्योर शॉट प्रॉफिट मिलता हो, तब भी आपको ऑप्शंस में बाई करनी चाहिए। अदरवाइज तो बाई करना ठीक नहीं है, आप शॉर्ट ही करो ऑप्शंस में, इंडेक्स में शॉर्ट कर सकते हो। और तो यहाँ पर इवनिंग स्टार मुझे नहीं दिख रही है, और ठीक है, और दूसरा एक स्टॉक देख लेते हैं। ओके, इन्फी देख लेते हैं, इन्फी में कोई है कि नहीं ऐसा चार्ट। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखते ही मिल गया, ये काइंड ऑफ डॉजी है, ये स्पिनिंग टॉप है, एग्जैक्ट डॉजी नहीं है, लेकिन इंडिसिसिव कैंडल ही है। यहाँ पर देखो कंटिन्यू, ये तो बुलिश ट्रेंड ही है, और यहाँ पर जाके ये क्लोजिंग दिया, तो यहाँ पर आपको पुट बाई करनी है। तो पुट बाई करके आपको एंजॉय द राइट। ये तो बहुत ज़्यादा नीचे ही आया, तो आपको स्टॉप लॉस का ध्यान रखना है। लेकिन किसी दिन अगर इस कैंडल का नीचे जाके क्लोजिंग दिया, तो फिर आपको तुरंत ही एग्जिट करना चाहिए, ठीक है। तो है ना ये मज़ेदार स्ट्रेटजी, ये बहुत रिलायबल स्ट्रेटजी है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला, और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करना दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।